हम लोग देखेंगे गजेंद्र मोक्ष का हिंदी अनुवाद, और यह हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा शायद लिखी हुई है, या कोई हो सकता है कि और हो, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार की जो गजेंद्र मोक्ष है गीता प्रेस से, उन्हीं में यह हिंदी पद्यानुवाद है। तो वह हम लोग देखेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोक उजागर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा सुधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृता स्वाहा। तो हम लोग देखते हैं गजेंद्र मोक्ष का हिंदी पद्यानुवाद, और इसे हमारी आवाज में आप देखेंगे। हिंदी पद्य में भावानुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, यो निश्चय कर व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोले, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निज भू आज शरण्य वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को, हो कभी प्रकट अंतरहित कभी देखता अभय प्रकार, जो अविद्ध धृक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे, लोक लोकपालों का इन सबके कारण का भी संहार कर देता, संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभू, वे ले मुझको आज संभार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नट तुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा। ये जो गजेंद्र हैं, उन्होंने आवाज लगाई श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को, वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभावी सर्व सुहृद, वे मुनिगण भी सब संग छोर, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते, आलोक व्रत का अखंड, वे ही है मेरे अवलंबन। उस विष्णु भगवान के अवलंबन चले गए, शरणागत हो गए। जिसका होता है जन्म नहीं, केवल भ्रम से होता प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस पर ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। बहुरूप में आ जाते हैं। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्त हार। वहां तक लोग पहुंच नहीं पाता है। बन शतोगुणी सुनी वृत्ति मार्ग से पाते, जिसको विद्वजन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जर रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी, सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ,
तुझे है नमस्कार हे आत्ममूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त अशक्त की छाया में हे सदाभास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी, हे विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मालोचन करके ना रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन, बन अंतर्यामी हे भगवान, हे अपरिच्छिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में, धन में, मित्रों में, अपने में, पुत्रों में, घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप, हे परमेश्वर, हे भगवान मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जनन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मग्न रहे गा गा कर उनकी निशि वासण। जो अविनाशी, जो सर्वव्यापक, सबका स्वामी, सबके ऊपर अव्यक्त किंतु आध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर सुदृश्य, जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धरकर। ज्यों ज्वलित अग्नि से चिनगारी, ज्यों रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती है, गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो, जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मत्र, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। मन सी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर, पक्षीराज गरुड़ को आ पहुंचे था गजराज जहां निज कर में चक्र उठाए थे, निज कर में चक्र उठाए थे। तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राह जैसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देखकर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में। खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्व वंद्य प्रभु नमस्कार यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीरा में उसको परा देख भगवन अजन्मा पड़े उतर, अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर कर, गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सुरगन के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। ओम, ये गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र का उद्धार श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने आकर के किया। जब उसे मगर ने पकड़ लिया था तो यह आपने देखा
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।